खुशहाल परिवार, एक प्यार करने वाली पत्नी, एक मासूम बच्ची। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक ही रात में सब कुछ बदल गया। सपना, जो हमेशा मुस्कुराती थी, अगले दिन एक कार की पिछली सीट पर मृत पाई गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी जिंदगी खत्म हो गई? कौन है इस मौत के पीछे? सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्क्रीन की साइड में आपको एक महिला साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही होगी। यह कोई साधारण महिला नहीं है। यह चंडीगढ़ पुलिस में एक बहादुर लेडी कांस्टेबल है। ये जाने-माने नेता और राष्ट्रपति जैसी हस्तियों की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है और 12 मार्च 2025 को राष्ट्रपति की सुरक्षा में चंडीगढ़ ड्यूटी पर जाने वाली थी। लेकिन उससे एक दिन पहले 11 मार्च शाम करीब 6 बजे सपना की डेड बॉडी पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के बाहर इस कार में मिली। इसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस महकमा सन्न रह गया। हर पुलिसकर्मी यही सोच में पड़ गया कि लेडी कांस्टेबल सपना की मौत कैसे हो गई। सपना बहुत खुशमिजाज लड़की थी, जो हमेशा सबसे हंसकर बात करती थी। उसकी किसी से ना तो दुश्मनी थी और ना ही वह ज्यादा किसी से मतलब रखती थी। फिर सपना की मौत कैसे हो गई? कौन है वह कातिल जिसने सपना की जिंदगी को बर्बाद कर दिया? पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में लग गई और जांच के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले। आपकी स्क्रीन पर कुछ सीसीटीवी तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, जिसमें एक आदमी जीन्स और टी-शर्ट पहने चलता हुआ दिख रहा है। यही वह आदमी है जिसने सपना का कत्ल किया है। साथ ही यह आदमी आपको कार में बैठा हुआ भी दिखाई देगा। यह वही कार है जिसमें सपना की डेड बॉडी मिली थी। ये दोनों तस्वीरें सपना के घर के पास की हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह आदमी कौन है? यह कोई और नहीं बल्कि सपना का पति परविंदर है। परविंदर फौज में था और आर्मी में सिपाही के पद पर तैनात था। दोनों बहुत खुश रहते थे। लेकिन फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि परविंदर ने अपनी पत्नी सपना की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने इतनी सुंदर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। परविंदर ने अपनी ही बीवी की हत्या क्यों की? इसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि परविंदर ने सपना की हत्या की प्लानिंग कैसे की। उसने बहुत शातिर प्लान बनाया था कि वह सपना की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा और पुलिस से बच निकलेगा। लेकिन पुलिस को जांच के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले और कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे परविंदर पुलिस के चंगुल में फंस गया। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग को स्वागत करती हूँ इस कहानी में। चलिए शुरू कर। और सपना की शादी हुई थी। परविंदर आर्मी में सिपाही के पद पर तैनात था और सपना चंडीगढ़ पुलिस में लेडी कांस्टेबल थी। दोनों बहुत खुश थे और उनकी एक 8 साल की बेटी भी थी। एक छोटी सी फैमिली थी जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही थी। लेकिन 10 मार्च की रात करीब 10 बजे सपना की हत्या हो गई। उस रात परविंदर ने पहले अपनी बीवी के साथ घर में डिनर किया। उन्होंने अच्छा खाना खाया, केक भी था और कोल्ड ड्रिंक भी थी। लेकिन उसी कोल्ड ड्रिंक में परविंदर ने कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे सपना बेहोश हो गई। उसके बाद उसने सपना का गला घोंटा और फिर लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर परविंदर ने अपनी बीवी की हत्या तो कर दी, लेकिन अब उसे डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था। उसने सपना की हत्या की प्लानिंग 2 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। 2 दिन पहले ही उसने अपने घर के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। इतना ही नहीं, उसने पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरों के भी तार काट दिए थे। लेकिन सवाल उठता है कि फिर ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आए? दरअसल इन फुटेज में परविंदर पहले कार ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर पैदल घर में आता हुआ दिख रहा है। 10 मार्च की रात 10 बजे सपना की हत्या के बाद परविंदर ने सुबह तक इंतजार किया।
सुबह 5:10 बजे उसने सपना की डेड बॉडी को कार की पिछली सीट पर डाला, उसके ऊपर कंबल डाला और हाथों में सफेद रंग के दस्ताने पहने। फिर वह वहां से निकल पड़ा और करीब 25 किलोमीटर दूर पंचकुला के मनसा देवी मंदिर पहुंचा। वहां उसने कार खड़ी की, उसे लॉक किया और बस पकड़कर वापस घर आ गया। लेकिन उसकी एक गलती से पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। 11 मार्च की सुबह 6:32 बजे सीसीटीवी फुटेज में परविंदर अपने घर में घुसता हुआ दिखाई दिया। दरअसल वह मोहाली के एक इलाके नया गांव में रहता था और वहीं से पंचकुला गया था अपनी बीवी की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए। 6:32 में वह घर लौटा और 6:40 को उसने अपना मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करने के बाद वह दोबारा उसी जगह पहुंचा जहां मनसा देवी मंदिर के पास उसने गाड़ी खड़ी की थी। इस गाड़ी में ही उसकी बीवी की डेड बॉडी थी। डेड बॉडी पड़ी थी। उसने देखा कि किसी भी इंसान की उस कार पर नजर नहीं गई है। अब उसे डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए, तो वह जल्दी से वहां से भाग निकले। इसके बाद उसने सपना के भाई को फोन किया। उसने कहा कि 11 मार्च को सपना ड्यूटी पर जाने वाली थी चंडीगढ़, लेकिन ना तो वह ड्यूटी पर गई है और ना ही उसका फोन लग रहा है। मैं उसे फोन कर रहा हूं, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है। इसके बाद सपना के भाई गौरव ने उसकी दोस्त उर्मिला को फोन किया। उसने पूछा कि सपना ड्यूटी पर नहीं आई तो वह कहाँ है। उर्मिला ने बताया कि सपना बहुत परेशान थी और वह मनसा देवी मंदिर जाने की बात कर रही थी। इसके बाद गौरव मनसा देवी मंदिर पहुंचता है। वहां पर एक गाड़ी मिलती है। वह कार सपना और परविंदर की थी। जब कार चेक की जाती है तो उसमें पिछली सीट पर सपना की डेड बॉडी मिलती है। गौरव, जो सपना का भाई है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि शायद यह उसके पति ने किया है। दरअसल दोनों में झगड़े होते रहते थे। यह तो गौरव को पता था, लेकिन असली वजह क्या थी, यह उसे भी नहीं पता था, जो हम आपको आगे बताएंगे। पुलिस का पहला शक परविंदर पर जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक भाई का बयान था। इसके आधार पर पुलिस परविंदर को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसके बाद पुलिस को कार में से सपना का एक आईफोन मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें 10 मार्च की रात करीब 10 बजे सपना ने अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड किया था। अब पुलिस सपना के घर गई। वहां देखा तो सीसीटीवी बंद पड़े थे। पड़ोसियों के सीसीटीवी देखे तो उनके भी तार कटे हुए थे। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा था जिससे वे यह पता लगा सके कि आखिर इस हत्या में कातिल कौन है। पुलिस ने कुछ और मोहल्लों के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। वहां पर एक फुटेज मिली जिसमें सुबह 5:18 बजे परविंदर अपनी बीवी की डेड बॉडी को कार में डालकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था और फिर 6:32 बजे परविंदर वापस पैदल अपने घर आते हुए नजर आ रहा था। इसके बाद पुलिस का शक परविंदर पर और गहरा जाता है और उसकी तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और परविंदर का कोई पता नहीं चल रहा था। वह नेपाल भागने की फिराक में था। उसका प्लान था कि जल्दी से वह डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर नेपाल भाग जाए, लेकिन पुलिस ने अपनी तकनीकी जांच और जांच पड़ताल कर उसे अंबाला से गिरफ्तार कर लिया। परविंदर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और उससे पता लगाया कि आखिर उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। जो वजह सामने आई वह बहुत ही चौंकाने वाली थी। दरअसल परविंदर एक नशेड़ी था। वह नशे की लत में पागल हो चुका था। उसे जुए की लत भी थी और वह कर्जदार बन चुका था। वह अपने सारे पैसे जुए में लगा देता था। इतना ही नहीं, वह अपनी बीवी की कमाई को भी जुए में उड़ा देता था। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था। कभी जाता था तो कभी नहीं जाता था और अक्सर पति पत्नी में झगड़े होते रहते थे। वह अपनी बीवी से पैसे मांगता था और इतना ही नहीं, वह घर बेचने की बात कर रहा था।
वह घर बेचकर सारे पैसे जुए में लगाने वाला था और इस बात को लेकर सपना और परविंदर के बीच बहुत झगड़े होते थे। घर बेचने की बात पर सपना ने परविंदर को साफ मना कर दिया कि घर बिल्कुल नहीं बिकेगा, हम कहाँ रहेंगे। लेकिन परविंदर ने एक शातिर प्लान बना लिया था कि वह अपनी बीवी की हत्या कर देगा, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा और फिर घर बेचकर नेपाल जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने पुलिस को 2 दिन की रिमांड दी। अब पुलिस इस केस की गहराई से जांच कर रही है और हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, कार की चाबी और अन्य सबूत बरामद करने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं सपना की हत्या में परविंदर के अलावा कोई और तो शामिल नहीं था, कहीं किसी ने परविंदर का साथ तो नहीं दिया। इस केस से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी वह हम आपको जरूर बताएंगे। इस कहानी को सुनने का मकसद सिर्फ एक घटना बताना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि नशा, जुआ और लालच कैसे एक खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई इस रास्ते पर जा रहा है या कोई घरेलू हिंसा झेल रहा है, तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। सही समय पर कदम उठाएं, जागरूक बनें और अपने रिश्तों की अहमियत समझें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियाँ मिलती रहें।